हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं अ मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर स्प्रेड इनटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स। तो मतलब हमारे पास एक मर्करी ड्रॉप है जिसका रेडियस जो है बच्चों वो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो वी कैन से कैपिटल आर दैट इज़ 1 सेंटीमीटर है। जब इसको स्प्रे किया गया होगा तो स्प्रे करने के बाद इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स बनी है वो कितनी है बच्चों? 10⁶ ड्रॉपलेट्स हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पर जो रेडियस है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों स्मॉल आर। क्लियर? तो कहते हैं कि जो मर्करी ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल आर है वो जब स्प्रे किया गया तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बट गया होगा। तो कितनी ड्रॉपलेट्स में बट गया बच्चों? 10⁶ ड्रॉपलेट्स में वो यहाँ पर डिवाइड हो गया। ठीक है, इक्वल साइज है, सबका इक्वल साइज है तो रेडियस मैंने स्मॉल आर ले लिया। कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड। तो हमें एनर्जी एक्सपेंडेड दैट मीन्स वर्क डन निकालना है जो जिसके कारण यहाँ पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया और यू कैन से डिक्रीज इन सरफेस एरिया बना होगा। और यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी हमें गिवन है दैट इज 32 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले कि जो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप होता है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा बच्चों वो 10⁶ टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना है? दैट इज 4/3 πr³ है। और ये 10⁶ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के लिए वी कैन टेक 4/3 πr³। 4/3 π से 4/3 π कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। r³ जो हो जाएगा वो 10⁶ टाइम्स r³ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर r चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर r चाहिए तो मैं क्या करूँगा बच्चों? यहाँ पर दैट इज r/r का क्यूब करके 10⁶ लिख दिया मैंने। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 1/3 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा r विच इज इक्वल्स टू 10⁻² r। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बड़ी ड्रॉप का रेडियस गिवन है। बड़ी ड्रॉप का रेडियस गिवन है दैट इज सेंटीमीटर में है। तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर है तो ये 10⁻² मीटर हो गया है ना। तो वी कैन टेक यहाँ पर 10⁻² ऑफ मीटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10⁻² विच इज इक्वल्स टू r की वैल्यू हो जाएगी 10⁻4 मीटर। तो इन मीटर के अंदर मैंने जो आंसर निकाला है वो 10⁻⁴ है। तो ये स्मॉल ड्रॉप का रेडियस आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लार्जर ड्रॉप का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और स्मॉल ड्रॉप का भी सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट विद सरफेस एरिया ऑफ लार्जर ड्रॉप। जो सरफेस एरिया होगा बच्चों वो 4 π कैपिटल R का स्क्वायर होगा। तो वी कैन राइट 4 π। अब कैपिटल R जो है बच्चे उसका स्क्वायर है। अगर मैं इसको मीटर में करता हूँ दैट इज R की वैल्यू ये मीटर में, तो मैं यहाँ पर 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 π 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा जो मेरे पास लार्जर ड्रॉप का सरफेस एरिया है। और स्मॉलर ड्रॉप का भी सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप जो होगा ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएगा? वो 4 π r जो है यहाँ पर स्मॉल है तो 4 π स्मॉल r का स्क्वायर। और स्मॉल r की जो वैल्यू आई है 10⁻⁴ आई है। तो वी कैन टेक दैट इज 4 π 10⁻⁴ का स्क्वायर। यू विल गेट 4 π 10⁻⁸ हो गया ना ये यहाँ पर का मीटर का स्क्वायर। आप चाहें तो इसी टर्म में रहने दो अभी, क्यों? क्योंकि जब आपको कॉमन लेना होगा तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी।
-4 का यू कैन से इतना ही. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. तो यहाँ पर ये जो बनता है ये स्मॉल ड्रॉप का हो गया. तो इसके हिसाब से मैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर कितना है, दैट इज 4 पाई 10 की पावर -4. यहाँ पर है 4 पाई 10 की पावर -4 का स्क्वायर. तो जब अगर मैं जिस टाइम यहाँ पर कॉमन निकालता हूँ तो वी कैन टेक 4 पाई कॉमन आ जाएगा, है ना. यहाँ तक क्लियर होता है. अगर 4 पाई कॉमन हो जाएगा इंटू 10 की पावर मैंने क्या लिख दिया, -4 भी कॉमन ले लिया. अब यहाँ पर मैं अंदर क्या लिख सकता हूँ, 100 -1 बन जाएगा, है ना. 100 -1 बन गया. तो नाउ यू कैन टेक कितना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -4 इंटू 99 हो गया. अगर आप इसको अगर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इंटू 4 कर लेना, इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देना. ठीक है. तो यू विल गेट दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो अगर यहाँ पर हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ जाता है तो अब मैं ये जो एनर्जी एक्सपेंडेड है दैट इज कॉल्ड वर्क डन को निकाल सकता हूँ. एंड वर्क डन जो होता है वो सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बराबर है. तो नाउ जो वर्क डन होगा बच्चों दैट इज सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है. ओके. तो सरफेस टेंशन हमें गिवन है मरकरी की, दैट इज 32 इंटू 10 की पावर -2. क्लियर. और इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो आया है वो 4 पाई इंटू 10 की पावर -4 इंटू 99 आया है. तो अगर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एंड द वैल्यू इज 3.98 इंटू 10 की पावर -2 इतना, दैट इज जूल के टर्म्स में इसका आंसर आ जाएगा. तो रिक्वेस्ट है इतना वर्क डन आपको करके रखना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. यहाँ पर बस वैल्यू चेंज हो जाएगी ड्रॉप्स की और इसी पैटर्न पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है. तो रिक्वेस्ट है इसको नोट डाउन करिए. थैंक यू वेरी मच.